वेलकम टू मैथ्स प्लेटफॉर्म। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हम आज फाइंड एंड रिप्लेस के एडवांस यूज़ के बारे में जानेंगे। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है, जैसे फर्स्ट लाइन में देखिए आप एंड में राइट साइड में कैन लिखा हुआ है। मैं यहाँ एंटर प्रेस करता हूँ 2 से 3 बार, ठीक है। अब यहाँ ऑनलाइन ये जो लिखा है, इसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब ये एंटर मैंने कई बार प्रेस कर रखा है और मान लीजिए हमारा बहुत सारा डॉक्यूमेंट है जिसमें ऐसा है, तो मुझे एंटर रिमूव करना है। तो मैं इस मैटर को पहले सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल एच प्लस करूँगा, प्रेस करूँगा, ठीक। अब यहाँ फाइंड वॉट में मैं कैरेट का साइन दबाऊंगा। कैरेट का साइन जो 6 नंबर होता है ना कीबोर्ड में, इसके ऊपर होता है। तो आप शिफ्ट के साथ अगर 6 नंबर दबाएंगे तो एक कैरेट का साइन आ जाएगा इस तरह का। फिर आप पी दबाएंगे, फिर अगेन कैरेट, अगेन पी। याद रहे कहीं भी स्पेस प्रेस नहीं करना है। फिर आप आएंगे रिप्लेस विद में। रिप्लेस विद में चाहें तो आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं माउस से, या टैप का बटन दबा सकते हैं जो कीबोर्ड में क्यू बटन के पास होता है लेफ्ट साइड में। तो आप टैप प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर डायरेक्ट रिप्लेस विद वाले बॉक्स में आ जाएगा। और यहाँ पर आप प्रेस करेंगे कैरेट और पी, ठीक। इसके बाद आप रिप्लेस ऑल पे ओके करेंगे, इसे यस। देन अभी देखो ये रह गया है, तो फिर से मैं रिप्लेस ऑल करने जा रहा हूँ। अभी बोल रहा है डू यू वांट टू सर्च द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो यहाँ नो कर दो क्योंकि मुझे और ज़रूरत नहीं है। तो आप देख रहे होंगे जो स्पेस था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब ये देखो, अभी जो मैंने एंटर जो यहाँ किया था ना, एक सिंगल लाइन वाला एंटर रह गया है, ठीक है। यानी कि ये जो पूरा पैराग्राफ था 3 लाइन वाला, ये 3 लाइनों में अलग अलग ब्रेक हो चुका है। तो मुझे इसको ख़त्म करना है, तो मैं कैसे करूँगा? यानी कि ये जो एंटर है, ये एंटर मुझे ख़त्म करना है। तो मैं यहाँ से एक ये कैरेट और पी को रिमूव करूँगा और यहाँ से जो रिप्लेस विद है इसमें मैं स्पेस दबाऊंगा। ध्यान से देखना आप, जो मेरा कर्सर है वो एकदम लेफ्ट साइड में, मैं स्पेस दबाने जा रहा हूँ, स्पेस। तो देखो कर्सर थोड़ा राइट साइड में सरक चुका है। अब मैं रिप्लेस करता हूँ, रिप्लेस पे ओके। तो आप देख रहे होंगे वो एंटर भी मेरा रिमूव हो गया। इसको और बेहतर समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल और लिया है। देखो ऐसे समझो, जैसे ये मैंने 4 लाइनें लिखी हुई हैं। मान लीजिए आपने कोई ये ऐसे लिखा है किसी छोटे बच्चे ने, या कुछ भी 4-5 लाइनें आपकी लिखी हैं या कुछ भी लिखी हुई हैं, उनको आप एक पैराग्राफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनका एक पैसेज बनाना चाहते हैं अलग अलग लाइनों का। तो कैसे करेंगे? तो देखिए, आप इनको सेलेक्ट करिए, ठीक। और फिर से वो कंट्रोल एच प्रेस करके ये आपका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो फाइंड वॉट में ये कैरेट के साथ पी, और यहाँ पे मेरा पहले से स्पेस प्रेस है ही है। देखो आप देख रहे होगे थोड़ा एक गैप पर है। मैं आपको दोबारा मिटा के शो कर देता हूँ। देखो मैं बैक स्पेस दबाता हूँ और फिर से स्पेस प्रेस करता हूँ, तो देखो मेरे राइट साइड में सरक गया है। अब मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ, सॉरी रिप्लेस ऑल नहीं, मैं अंडू करता हूँ अभी। तो रिप्लेस ऑल तो वो पूरे मैटर को ले लेगा, रिप्लेस, ठीक है। तो देखो पूरा जो मैटर था उसने, जो मैं चाहता था उसका उसने पैराग्राफ बना दिया। तो ये हमारे बहुत एडवांस यूज हैं। इसमें मैं कुछ चीज़ें और बताता हूँ जो हमारे यूज़ की हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बट इतना सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे केवल काम की जो है वो मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए, मान लीजिए मैंने ये मोड पे क्लिक करता हूँ मैं। अब ये डाउन के बारे में जानते हैं। यहाँ जो सेलेक्ट हो रखा है ना, डाउन अप ऑल, इसका मतलब क्या है? देखिए, कोई भी चीज़ आप सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे इनवर्ड सर्च करना है, IN, मैं यहाँ इन टाइप करूँगा फाइंड वॉट में। अब अगर यहाँ मेरा ये ऑल सेलेक्ट है तो ये इनको पूरे डॉक्यूमेंट में सर्च करेगा, ठीक है। जैसे कि फाइंड नेक्स्ट, तो देखो जहाँ जहाँ ये IN लिखा हुआ है वो सर्च करता जाएगा। उसको ये मतलब नहीं है कि ये केवल इन है, वो POINT में IN उसको दिखेगा, वो सर्च करके देगा आपको। ये हाईलाइट हो रहा है। देन फिर से फाइंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो ये अगले IN पे चला जाएगा। देखो मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, ये शो होता जा रहा है जहाँ जहाँ IN लिखा हुआ है, ठीक। इसके बाद अगर मैं ऑल की जगह यहाँ अप पे क्लिक करता हूँ तो जहाँ मेरा कर्सर है, ठीक है, ये उससे ऊपर सर्च करना स्टार्ट करेगा। और अगर मैं डाउन पे क्लिक करता हूँ तो जहाँ मेरा कर्सर है उसके नीचे के हिस्से में सर्च करना स्टार्ट करेगा। यानी अप से ऊपर वाले में, डाउन से नीचे वाले हिस्से में सर्च करेगा। तो इसका मतलब ये है। तो फिलहाल मैं इसको ऑल पे ही सेलेक्ट कर देता हूँ। अब इस मैच केस का मतलब जानिए। ये मैच केस क्या है, ठीक है। देखो मैं इनको रफ करता हूँ।
अब मान लीजिए देखो ये पैराग्राफ दिख रहा है आपको, सेव वाला, जो सेव से स्टार्ट हो रहा है मेरा कर्जा जहाँ है, ऐसे भी आप देख रहे होंगे इसमें जो सेव है वो ऐसे भी एस कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं पहले केवल ऐसे भी सर्च करता हूँ, ठीक है, स्मॉल एस टाइप किया मैंने और फाइंड नेक्स्ट, ये सर्च कर रहा है। अब मैं मैच केस पे ओके करता हूँ, फिर देखिए नो रिजल्ट फाउंड। क्यों? क्योंकि उसको अब वही सर्च करना है जो मैंने उसको एग्जैक्ट दिया है, ठीक है। पहले उसको नहीं पता था उसको क्या सर्च करना है, वो केवल ऐसे भी ही देख रहा था, उसको मतलब नहीं है कि वो छोटा है या बड़ा है, कैपिटल स्मॉल का उसे फर्क नहीं पता था। अब मैंने मैच केस पे ओके कर दिया, तो अगर मैं एस को कैपिटल टाइप करूंगा तभी वो सर्च करेगा, ठीक है। देखो मैं इसको मिटाता हूँ और एस टाइप करता हूँ, अब मैं सर्च करता हूँ तो देखो उसने सर्च करके दे दिया मुझे। तो मैच केस का मतलब ये है, वो एग्जैक्ट वर्ड ही टाइप करेगा, सर्च करेगा। अगला वर्ड है फाइंड होल वर्ड्स ओनली, यानी जैसे मैं जब देखो ऑन इन सर्च कर रहा था ना, आई एन, तो वो कहीं भी सर्च कर दे रहा था जहाँ पे आई एन लिखा हुआ, चाहे वो ऑनलाइन में हो, ठीक है, या वो किसी भी वर्ड में आई एन लिखा हो सर्च कर रहा था। लेकिन अब वो एग्जैक्ट वर्ड ही सर्च करेगा, जैसे मैंने ये टिक कर दिया, तो जहाँ आई एन लिखा है इन, केवल और केवल वो इनको ही सर्च करेगा। देखो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देखो ये इन सर्च करता जा रहा है, तो जहाँ जहाँ इन है मेरे को शो होता जा रहा है, आप देख रहे होगे हाईलाइट होता जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अब देखो मैच प्रीफिक्स का मतलब जानो। मैच प्रीफिक्स का मतलब ये है, मान लीजिए मैंने इस पर टिक किया और यहाँ मैं सर्च करता हूँ आर ई, तो प्रीफिक्स का मतलब ये है कि आर ई से जो जो वर्ड स्टार्ट होंगे ये उनको मेरे को सर्च करके देगा। यानी मैं चाहता हूँ कि ये मेरे को वो वर्ड सर्च करके दे जो आर ई से स्टार्ट हो रहे हैं। अब मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो आर ई से देखो रीडिंग स्टार्ट हो रहा है, देन ये देखो ये वाला रीडिंग, या आर ई से कोई भी और वर्ड भी हो जो आर ई से स्टार्ट होगा, ये देखो रीच, ये हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से ये काम होता है इसका। देन अब मैं आर ई मिटाता हूँ, अब मान लीजिए मैं आई एन जी डालता हूँ और ये प्रीफिक्स की जगह मैं सफिक्स पे ओके करता हूँ, इसका मतलब वो वर्ड दीजिए जो जिसके एंड में आई एन जी हो। अब मैं फाइंड नेक्स्ट पे करता हूँ तो देखो ये मैचिंग सर्च हो गया जिसके एंड में आई एन जी हो, ओके, ठीक है। तो ये इनका यूज रहा। अब इसके बाद जानिए अगला वर्ड है, देखो ये इग्नोर पंक्चुएशन करेक्टर्स, इसका मतलब क्या है। अब जैसे देखो यहाँ देखो, ये मैं एक वर्ड दिखा रहा हूँ आपको, थीम कॉमा द, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ मैं टाइप करता हूँ थीम और फिर मैं कॉमा नहीं लगाता हूँ, द सर्च करता हूँ, ठीक है। तो क्या ये सर्च होगा? ये सर्च नहीं हो रहा, ये कह रहा है नो रिजल्ट फाउंड, ठीक है। अब जो पंक्चुएशन इग्नोर करने के लिए बोल रहा है ना, इग्नोर पंक्चुएशन, पंक्चुएशन का मतलब है कॉमा, फुल स्टॉप, ठीक है। इस तरह के वर्डों को इग्नोर करो और सर्च करो। तो अब मैं अगर इसको टिक कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ और फिर मैं सर्च करता हूँ, तो ये बिना उसके कॉमा को देखे ये मुझे सर्च करके देगा, यानी ये उस कॉमा को इग्नोर कर देगा। देखो मैंने फाइंड नेक्स्ट पे ओके किया, भले ही यहाँ कॉमा लगा हुआ है लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये मैंने इग्नोर पंक्चुएशन कैरेक्टर्स का जो ऑप्शन है वो टिक कर रखा है, ऑन कर रखा है, ठीक है। अब अगले यूज के बारे में जानते हैं। अगला ऑप्शन है इग्नोर व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स। अब देखिए जैसे दो वर्ड है, मान लीजिए ये लिखा हुआ कीप और योर, ठीक है, इनके बीच में स्पेस है। अब मैं यहाँ पर कीप और योर, इसको मैं बिना स्पेस के सर्च करता हूँ, ठीक है। तो क्या ये सर्च हो पाएगा? नहीं हो रहा, मना कर रहा है। लेकिन देखो अब मैं इसको ऑप्शन को ऑन करता हूँ और अब मैं सर्च करता हूँ, तो देखो भले ही बीच में स्पेस था लेकिन उसने मुझको सर्च करके दे दिया है। तो कई बार वर्ड ऐसा होता है कि हमको नहीं पता होता किस तरह लिखे हुए हैं, तो हम बिल्कुल लगातार उनको टाइप किए जाए बिना स्पेस के तो भी वो सर्च करके दे देगा, अगर ये वाला ऑप्शन ऑन है तो, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे। होम टैब लगभग हमारा फिनिश हो चुका है, गो टू रह गया है, वो मैं अगले लेक्चर में फिनिश कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही और लेक्चर सीखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।